नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त हो चला है दो दनादन का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने वडोदरा में रोड शो से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। पीएम मोदी पहले दिन 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का लोकार्पण शामिल है। इसके शुरू होने से देश को पहला 9,000 HP का लोकोमोटिव इंजन मिलेगा। रेलवे को 21,000 करोड़ से ज्यादा की योजना भी शामिल है। पीएम अपने 2 दिन के दौरे में 4 शहर में रोड शो और 3 में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी कल भी हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हिसार से बताएं, जहां यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी जानकारी आई। ज्योति की आज 4 दिन की रिमांड पूरी हो रही है और ऐसे में हिसार पुलिस आज फिर से उसे कोर्ट में पेश करेगी। 16 मई को हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया था। जासूस ज्योति की आज हिसार कोर्ट में पेशकश है। ज्योति के खिलाफ पुलिस की जांच लगातार जारी है। हिसार पुलिस ज्योति को 2 बार रिमांड पर ले चुकी है और पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किया, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। और अब बात बिहार की बड़ी खबरों की करेंगे। बड़ी खबर पटना से है, जहां जेडीयू के नेता ने सीएम नीतीश से बड़ी मांग कर दी है। जेडीयू नेता मुन्ना चौधरी ने ताड़ी से बैन हटाने की मांग की। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की है और ये कहा है कि ताड़ी पर बैन से नुकसान हो रहा है। मुन्ना चौधरी की मांग पर सीएम ने निर्देश भी दिए हैं और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सीएम का निर्देश मिला है। उन्होंने इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं वे शायद होश में नहीं है। ये बयान दिया है सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और अगर कोई खुद को सीएम पद का उम्मीदवार समझता है तो वो होश में आ जाए। सीएम पद का वैकेंसी माने होश में तो हैं आप? कहां से सीएम पद का वैकेंसी हो जाएगा? कोई अगर ये सोच रहा है तो दिवा स्वप्न देख रहा है। सीएम पद का कहां से वैकेंसी हो जाएगा? पूरा बिहार नीतीश कुमार के पीछे खड़ा है। जो विकास कराया है माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में, वो पूरे बिहार को प्रभावित कर रहा है। पूरे बिहार उसका फायदा उठा रहा है। इसलिए कोई वैकेंसी भूल जाइए। एनडीए की मतलब न भूतो न भविष्यते वाली जीत इस बार होगी आगामी चुनाव पर। पीएम मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को पटना में यादगार बनाने की तैयारियों में बीजेपी जुटा हुआ है। पटना हवाई अड्डे से बीजेपी कार्यालय तक पीएम मोदी का 32 से 35 जगहों पर स्वागत किया जाएगा और स्वागत की जिम्मेदारी बीजेपी ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दी है। 29 मई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोड शो होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद पटना की सड़कों पर एक बार फिर पीएम मोदी रोड शो करते हुए पटना हवाई अड्डा से बीजेपी दफ्तर तक जाएंगे। 29 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और पटना जब पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और स्वागत की तैयारी भाजपा के नेताओं के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चूंकि पटना हवाई अड्डा से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक जब प्रधानमंत्री आएंगे तो हर मोड़ हर चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और जिम्मेवारी दी गई है बिहार सरकार के मंत्री और पटना के स्थानीय विधायक नितिन नवीन को। नितिन जी, एक बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के आप लोग कर रहे हैं और स्वागत भी किया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और बिहार की मिट्टी से ही उन्होंने स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत किसी भी हाल में आतंकवादी हरकतों का माकूल जवाब देगा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी तरह से पाकिस्तान को, उसके आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना ने। और हमारी सेना ने जो शौर्य का परिचय दिया है उनके और माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्णायक नेतृत्व रहा, इसकी सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार पाटलिपुत्रा की धरती पे आ रहे हैं। तो पटना के तमाम लोगों के अंदर एक उत्साह का वातावरण है। अपने प्रिय नेता के आगमन पर उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए कई सामाजिक संगठनों ने आगे से आकर कहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री के स्वागत में हिस्सा लेना चाहता हूं। कई दुकानदार एसोसिएशन के माध्यम से, कई अलग स्वयंसेवी संस्थानों ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जो जोश है अपने प्रिय नेता के आगमन पे इस बड़े कार्रवाई के बाद, तो हम सब मिलकर इस पूरी तैयारी में लगे हैं।
हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, सब लोग इसमें लगे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि पाटलिपुत्र की धरती पर जब उनका आगमन हो तो एक ऐतिहासिक क्षण पटना वासियों के लिए। कितने पॉइंट बनाए गए हैं, चूंकि कई पॉइंट पर अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठन के लोग स्वागत करेंगे? अभी करीब 32 से 35 पॉइंट बनाने की है। प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय कर रहे हैं। 32 से 35 पॉइंट केंद्रित किया गया है। इन सभी केंद्रों पर अलग अलग जगह के लोग रहेंगे, अलग अलग वेशभूषा में रहेंगे और पूरा तैयारी सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस आगमन की जो उत्सवी वातावरण होना चाहिए उसके तहत तैयारी है। तो बिल्कुल एक बड़ा उत्सव के रूप में प्रधानमंत्री के इस दौरे को बीजेपी मनाने जा रही है और पटना हवाई अड्डे से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक कई पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का भाजपा नेता स्वागत करेंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में 29 मई को कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज पहुंचेंगे, जहां से वे करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बिक्रमगंज में पीएम मोदी की विशाल जनसभा की तैयारी की जा रही है, जिसमें लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। सभा स्थल पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दिन रात बीजेपी के बड़े नेता दौरे कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी बीच दानापुर से एक खबर आ रही है। मनेर में 2 गुट में भिड़ंत हो गई। यहां दर्जनों राउंड फायरिंग से दहशत फैल गई है। पुरानी रंजिश में पथराव के बाद फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके से 18 खोखा बरामद किया और दोनों पक्ष से 2 लोग जख्मी हो गए। राजदेव सिंह और हरिंद्र सिंह के बीच ये रंजिश थी। बेगूसराय में अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। घायल शिक्षक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास की है। घायल शिक्षक के भाई ने बताया कि किसी ने सुमन को भोज खाने के नाम पर घर से बुलाया और बाहर ले जाकर गोली मार दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी है। मामला ये है कि टीचर है, आसंदे था, इसको हरिओम कुमार घर से बुला के ले गया। हम जा रहे थे बाबा धाम। अच्छा। ये 3:30-4 बजे घर से निकला था। हम लोग को पता पूरा कहीं गाँव घर में होगा, हम लोग को कोई पता नहीं था। सुमन सौरभ, घर गौरा, मेरा छोटा भाई है। दरभंगा से खबर, यहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सिर काटकर युवक की हत्या हुई। युवक के सिर को अलग कर तालाब में फेंक दिया गया। सुबह सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुलजार के रूप में हुई है। घटना बहादुरपुर आंखोपुर के मनका तालाब की है। मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर वैशाली से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव की है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी है। रतनेश सिंह, उसका 2 बेटा है, 2 बेटी मारा, उसका फिर दादी मारा। मेरा बहन झगड़ा कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ इसके बाद? कैसे शुरू हुआ, वो जमीन के लेकर थोड़ा शुरू हुआ। झगड़ा तो थोड़ा चल ही रहा था, लेकिन वो लोग दादा ससुर के जो पिताजी थे वो बांट करके चले गए थे। दोनों आदमी के आधे हाथ कर दिए। उसके बाद क्योंकि मैंने वो लोग कहे कि हम लोग का रोड पर चाहिए, तो पहले के जमाने के तो कहता था कि हम अंदर लेंगे जजात अथी करने के लिए, तो हमारे दादा मतलब उस बंटवारा को नहीं मान रहा था लोग? नहीं माना। मोतिहारी में फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पहाड़पुर थाना इलाके के दूधियावा और तेजपुरवा से एक रैकेट को पकड़ा है, जो भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इस रैकेट के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से कई हाईटेक मशीन, आधार कार्ड, राशन कार्ड बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से राशन कार्ड एवं अन्य कार्ड जो है वो बनाने का काम किया जा रहा है, और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, और जो छापामारी के तहत गिरफ्तारी की गई है वो है रेहान सैफी, उम्र 29 वर्ष, पिता हारून रशीद, घर लधुनिया, वार्ड नंबर 11, थाना पहाड़पुर, जिला मोतिहारी। सूरज कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता लक्ष्मीकांत। और अगली खबर पटना के पालीगंज से, जहां सिगोड़ी थाने के करहरा गांव में शादी का भोज खाना कई लोगों को महंगा पड़ गया। भोज खाने के बाद दोनों पक्ष के करीब 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइजनिंग के कारण इन लोगों की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। अगले भाई के बराती में कहाँ करहारा, अच्छा,
वहाँ सब कोई नाश्ता पानी किया, उसके बाद में सब आदमी अस्वस्थ होकर के पैखाना उल्टी कपार दर्द ये सब में आ गया सब। तो आप लोग अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ हाँ। कब से भर्ती हैं? रात्रि से। कल शाम से जो है काफ़ी पेशेंट डायरिया, वोमिटिंग, कुछ को फीवर भी था जी। तो कल शाम और आज भी काफ़ी पेशेंट इसके आए हैं जी। और उनसे पूछा गया कि खाना वाना में क्या खाए थे, तो उन्होंने कहा किसी बारात में गए थे। खबर समस्तीपुर के उज्जारपुर थाना क्षेत्र से, जहां बारात लेकर जा रही एक कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से जाकर टकरा गई। घटना में 2 बाराती की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा बाराती जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। घटना है, स्कॉर्पियो में लगभग 10-11 लोग थे, जो कि दलसिंहसराय से भगवानपुर के लिए जा रहा था बारात में, दोस्त की शादी था। उसी के दरमियान जो रात में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बबन कुमार और सौरभ कुमार वो ऑन स्पॉट मौत हो गया है। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ मैसारी के पास। अच्छा, जा कहाँ रहा था? जा रहा था भगवानपुर। अच्छा, किसके यहाँ किसकी शादी थी? शादी दोस्त का था। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश भर में जोश काफी हाई है और सिंदूर आज की तारीख में शौर्य का प्रतीक बन चुका है। कटिहार में बाबा श्याम मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की छाप दिख रही है। हर महीने आयोजित होने वाले कीर्तन को लेकर विशेष रूप से सजाया गया है। इस मुहिम में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीर सैनिकों के शौर्य गाथा को दर्शाया गया है। नवादा में महिलाओं ने वट सावित्री पूजा को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति के लंबे उम्र की कामना कर रही है। महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष और यमदेव की पूजा कर रही हैं। पूजा के लिए सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ये अपने पति के लिए मनाया जाता है। क्या क्या चीज लगता है इसमें? इसमें मेन तो बर का पेड़ होता है, उनका महत्व होता है ज़्यादा, और जो भी सीजन का फल है वो इसमें यूज़ किया जाता है। आज है वट सावित्री व्रत पूजन है। आज लोग महिलाएं लोगों जो है अपने अखंड सौभाग्यवती को रखने के लिए और अपने परिवार को सुख संपत्ति रखने के लिए वट सावित्री का व्रत करते हैं और उन वट सावित्री में जो है फेरी देते हैं। और आज देश भर में वट सावित्री पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गोपालगंज में सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही है। बात मौसम के मिजाज की करेंगे। राजधानी पटना का मौसम सुहाना नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं। पटना के अलावा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं पटना में भी सुहागन महिलाएं वट सावित्री पूजा कर रही है। पटना में जगह जगह वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट वृक्ष की फेरे लगा रही है। सीतामढ़ी के एक निजी बस स्टैंड में व्यवस्था की कमी की वजह से यात्री बेहद परेशान हैं। भीषण गर्मी में यात्रियों के लिए पानी तक की मुकम्मल व्यवस्था नहीं। बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से हर रोज यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। खगड़िया में लोगों ने सड़क को ही खलिहान बना दिया। लोग एनएच पर मक्के सुखा रहे हैं और इस लापरवाही की वजह से अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। कई दफा लोगों की जान जा भी चुकी है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। महेश खुर्द से बेलदौर जाने वाली एनएच 107 और एनएच 31 का भी हाल कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश थी तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां सड़क पर जानलेवा सैलाब बहता नजर आया, जिसने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आलम तो यह है कि प्रशासन को एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। जानकारी के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से जारी बारिश ने बारामती में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारामती से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क पर नदी बह रही हो। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हालात की समीक्षा की। प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही राहत बचाव की टीमों को भी तैयार रहने के आदेश दिए गए।
महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। सतारा से जो तस्वीरें सामने आई उसमें नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है, जैसे सैलाब सब कुछ समाने पर आमदा हो गया हो। सतारा में हालात तो ये है कि सड़क पर नदी बह रही है और पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर किसी ने भी गलती से सड़क पार करने के लिए सैलाब के बीच उतरने की भी कोशिश की तो उसकी जान पर बन सकती है। सतारा के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ अलग नहीं है। एक जगह तो पुल पर नदी का पानी आ गया। सतारा कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां झारखंड में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया है। फिल्म निर्माता विजयनाथ शाहदेव संक्रमित पाए गए, जिन्हें सेंटा वीटा अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की गई है। विजयनाथ शाहदेव 22 मई को मुंबई से रांची आए, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। सिविल सर्जन ने कोरोना की पुष्टि की है। वहीं देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि ये एक सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्री ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने पर जोर दिया। उन्होंने सतर्क रहने, सुरक्षित रहने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रहा है। निर्देश मिलते ही राज्य सरकार तुरंत आवश्यक कदम उठाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। नागरिकों से यह अपील है कि वो अफवाहों से दूर रहे, आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें और आवश्यक एहतियात जरूर बरतें। खबर बोकारो से, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं पर चंदा वसूली के नाम पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि जेएमएम जिला अध्यक्ष के कहने पर बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के मैनेजर को चंदा कम देने पर पीटा गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मैनेजर ने बताया कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदर्शन के लिए 51,000 रुपए की मांग की थी। मैनेजर ने मालिक से बातचीत कर चंदा देने की बात कही थी। कार्यकर्ता मारपीट करते हुए गाड़ी में बिठाने लगे। इस दौरान 11,000 रुपए चंदा देने पर मामला तय हुआ। उसके बाद भी उनके साथ मारपीट और अगवा करने की कोशिश की गई। हालांकि जेएमएम जिला अध्यक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो कल जेएमएम के अध्यक्ष आए थे, आदमी 8-10 बार आए, मतलब 2-3 गाड़ियाँ थी, तो उसमें एक अब्दुल नाम का भी था। उसने आके ज़बरदस्ती से धक्का मुक्का करके और बोले थे कि हम रतनलाल माझी जी भेजे हैं चंदे के लिए, उनको उनके पास लेके चलिए। ज़बरदस्ती से अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे और मेरे दोनों मोबाइल भी छीन लिए थे। इस तरह का हमारे जिला की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है या लिखित तुम लोग को बोला नहीं गया है। और कोई कस का इस तरह का काम कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। जो जब तक जिला का यदि इस तरह का आदेश ना हो, इस तरह का बातें, तो इस तरह को कोई भी कार्यकर्ता को इजाज़त नहीं देती है। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां कंडा बेर के खावा नदी के पास अवैध कोयला खदान में 3 मजदूर डूब गए। हादसे के 6 दिन बाद भी मजदूरों का कोई अता पता नहीं है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी है। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम 3 दिन से माइंस के अंदर सर्च अभियान चला रही है, लेकिन मलबा और पानी ज्यादा होने की वजह से अभी तक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि अचानक बारिश होने से खावा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के किनारे कोयले के अवैध खदान में नदी का पानी घुसने लगा। उसी दौरान खदान से पानी की मशीन निकालने के चक्कर में 3 मजदूर अंदर ही फंस गए। कोई पता नहीं, अभी पानी बहुत है, पानी सूख रहा है और बाकी किसी घर तो अभी कोई नहीं है। पूरा गांव का पब्लिक परेशान। आज शाम तक हो सकता है, पानी सूखने के बाद पता चल जाए। देखिए, कल तक तो हमने 50-60 फीट तक अप्रोच बनाया था, तो आज अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम जैसे पहुंची है इंसिडेंट साइट पर, इसके बाद हम लोग तकरीबन आप समझ जाएं कि 120 से 130 फीट तक हम लोग अप्रोच बनाया है। तो जहां तक हमने अप्रोच बनाया है वहां तक अंडर वाटर और ऊपर भी किसी भी तरह का कोई बॉडी फ्लैट करते हुए फ्लॉट करते हुए नहीं मिला है। और एक डायरेक्शन में तो हमने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच बनाया है, वहाँ तक कहीं कुछ नहीं है। और एक डायरेक्शन में काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो वहाँ थोड़ा एसेस करने में अभी समय लगेगा। तो हम हर संभव ट्राई कर रहे हैं, हमारी टीम ट्राई कर रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम किसी अच्छे आउटपुट पर आएँ, कोई रिजल्ट आपके सामने हो। और अब बात लोहरदगा के लाल के कमाल की। कुडू प्रखंड के कक्करगढ़ निवासी बहादुर पहान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। बिहार रेजिमेंट सेंटर में आर्मी के सूबेदार बहादुर पहान माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले झारखंड के पहले आदिवासी हैं।
तिरंगा के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने झारखंड का लोगों का मन भी उत्साह और मनोबल से ऊंचा कर दिया। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। झारखंड में इस साल समय से पहले यानी जून के पहले हफ्ते में ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून संथाल परगना के रास्ते से प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने 31 मई तक बारिश, आंधी और ठनके का येलो अलर्ट जारी किया। खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका उत्खनन परियोजना से सटे चाणक टोले के लोग खदान में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग और प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरार पड़ रही है, वाटर लेवल नीचे चला गया है। लोगों ने बताया कि उनकी जमीन सिरका परियोजना में चली गई है, जिससे परेशान लोग जमीन के बदले मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र का आम सिर्फ झारखंड ही नहीं विदेश में भी बिकेगा। पटमदा में आम की खेती किसानों के लिए सफल साबित हो रही है। किसान कई एकड़ में खेती करके ऑल सीजन फार्म फ्रेश संस्था के जरिए आम को विदेश भेजने के लिए तैयार है। भारत सरकार की योजना मनरेगा के तहत किसानों को आम लगाने की नई तकनीक बताई गई। बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सहयोग किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।